नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर ठंडी ठंडी शाम को एक बढ़िया सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और कहानी जो है उसके दो पार्ट हैं। एक तो जो पहला पार्ट है उसमें तो एक बच्चे की कहानी है कि हमें सबकी मतलब परवाह करनी चाहिए। एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा और आइसक्रीम खाने के लिए किसी होटल में चला जाता है। वहाँ पे आइसक्रीम के बारे में पूछता है वेटर से टेबल पर बैठकर। तो वेटर बताती है कि बेटे 10 रुपये में मिलेगी आइसक्रीम। फिर कहता है कि इससे छोटी नहीं है? बोला हाँ छोटी भी है। और वो कितने रुपए की है? वो 5 रुपये की। तो वो बैठा बैठा बच्चा अपने जो खुले पैसे थे वो गिनना शुरू कर देता है। और वेटर से कहता है कि चलो आप ऐसा करो कि जो 5 रुपये वाली है वो आइसक्रीम ले आओ। तो आइसक्रीम में 5 रुपये वाली थी, वो एक कप के रूप में थी। तो आइसक्रीम में वो वेटर उसके बच्चे के सामने रख देती है। बच्चा अपनी आइसक्रीम धीरे धीरे खाता है, खा कर वापिस से लौट जाता है। थोड़ी देर बाद में वेटर जो कप था आइसक्रीम वाला खाली कप वो उठाने के लिए आती है। तो वो क्या देखती है कि उसके नीचे 2 रुपये का सिक्का रखा हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो 2 रुपया वो छोटा बच्चा 10 साल का वो टिप के रूप में दे के गया था। और किसको दे के गया था आपको पता ही है कि वेटर को। तो वो एक मतलब छोटे से बच्चे से हम कितनी बड़ी सीख ले सकते हैं कि उसने वेटर के प्रति कितनी संवेदनशीलता दिखाई और उनकी कितनी परवाह करी। एक छोटा बच्चा जो मतलब इतनी बड़ी परवाह कर सकता है, तो हम अगर प्रत्येक व्यक्ति की परवाह करें, जो गरीब तबके के लोग हैं, समाज से वंचित लोग हैं, तो ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बन जाएगी, खूबसूरत बन जाएगी। यहाँ पे हर प्रकार के मतलब लोगों में समानता मिलेगी। लेकिन रियल में समाज में ऐसा होता नहीं है। लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि लोगों की परवाह करें। इसके साथ ही एक छोटी सी और मैं कहानी जोड़ रहा हूँ। मतलब कहानी क्या है कि मतलब हर किसी व्यक्ति की जीत अपनी जीत मानने, या कोई जीतता है तो अपनी जीत मानने। उससे क्या है कि ये जो संसार है ये बहुत अच्छा बन जाएगा। कहानी थोड़ी सी मतलब अंग्रेज़ों के प्रति बताई गई है कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी मरने के बाद में सेंट पीटर के पास गया और पूछा कि मैं मतलब मेरी मृत्यु हो चुकी है, मैं मतलब स्वर्ग में जाना चाहता हूँ या नरक में जाना चाहता हूँ। उससे पहले आप मेरे को स्वर्ग और नरक के बारे में बताइए। तो क्या होता है कि स्वर्ग और नरक के बारे में सेंट पीटर पहले सबसे पहले इन्होंने आप क्या देखोगे? तो क्या मेरे को नरक देखना है। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे नरक के अंदर लोग मतलब उदासी छाई हुई, कोई उत्साह की मतलब बिल्कुल उत्साह नहीं लोगों में, और सब के सब निराश लोग वहाँ पे बैठे। और वहाँ पे एक और चीज़ देखता है कि खाने की टेबल लगी हुई और टेबलों के ऊपर बढ़िया एकदम खाना सजाया हुआ। लेकिन जो खाने वाले लोग थे वो देखते हैं कि उनके मतलब पैर हाथों में लंबे लंबे जो खाने के लिए जो छुरे हैं वो बंधे हुए। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो हाथ सिर्फ सीधा करके ही खा सकते हैं, ऐसे कंडीशन थी। जैसे अपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा कहीं पे कि जब राक्षसों की और देवताओं की आपस में जद्दोजहद हो जाती है कि बड़ा कौन है, तो उनकी जब परीक्षा ली जाती है तो ऐसी सी इसमें बताई गई है। तो वो नरक का पूरा पूरा देख लेता है, नज़ारा देख लेता है। फिर वो व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर जाता है, अंदर जाता है। तो वहाँ पे क्या देखता है? एकदम शांति छाई हुई, बिल्कुल एकदम आराम से। उनके भी वही कंडीशन सेम, छुरियाँ हाथों के बंधी हुई। लेकिन वहाँ क्या देखता है कि टेबल पे खाना आराम से सजा हुआ। वहाँ पे लोग एक दूसरे को खाना मतलब आराम से आसानी से खिला रहे। पिछले वाले में तो एक दूसरे को ने अपने अपने से मतलब था। लेकिन दूसरे जो स्वर्ग
के अंदर जाता है, वहाँ पे आराम से आनंद से लोग खाना एक दूसरे को खिला रहे, अपने हाथों से छुरियों से खाना खिला रहे। तो उसमें उन लोगों में, उन नर्क वाले लोगों में अंतर क्या था कि वो जो स्वर्ग में जो लोग थे वो दूसरे की जीत में अपनी जीत देखते थे। तो हमें भी क्या देखना चाहिए कि सबकी जीत में क्या है, अपनी जीत है, और सबकी खुशी में ही अपनी खुशी है। और रही बात है कि अपन ने हमेशा लोगों को खुशी देने की कोशिश करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम जितनी खुशी देंगे उतनी ही ज़्यादा खुशी अपने पास लौट के आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अपन पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो अपन जैसी आवाज़ निकालते हैं उसे दुगनी आवाज़, सेम आवाज़ वो वापस लौट के आती है। अगर अच्छी आवाज़ निकालेंगे तो अच्छी आवाज़ आएगी, बुरी आवाज़ निकालेंगे तो बुरी। तो अब इसी प्रकार अपने जो प्रकृति का नियम है इसमें भी ऐसा ही है कि आप अगर अच्छा करोगे तो आपको बढ़ चढ़ कर दुगुना तिगुना पता नहीं कितना गुना वापस लौट के आएगा। और कहते हैं ना कि लोगों की दुआएं को मतलब कमाते चलिए, और क्या पता किस वक्त और किस पल जो आपने जो अच्छा कार्य किया है समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, तो अच्छा काम वापस से अपने पास से लौट कर कभी न कभी किसी न किसी रूप में आता है। तो हमेशा सबका अच्छा कीजिए और सबकी परवाह कीजिए, और सबकी जीत में अपनी जीत है या अपनी खुशी है वो ढूंढिए। और एक साथ है, इसके साथ मैं एक टॉपिक और जोड़ देता हूँ कि एक शब्द आता है कि जिम्मेवारी। जिम्मेवारी कहते हैं कि भगवान जिम्मेदारी किसको देता है, जो अपने कंधों पर मतलब लेस के उसी को क्या करता है, भगवान जिम्मेवारी सौंपता है। कहते हैं ना कि उड़ने के लिए पहले खड़ा होना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है, और फिर दौड़ना पड़ता है। तो जिम्मेवारी होती है ना अपनी जिम्मेवारी, जिम्मेवार लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेवारी से भागते नहीं। और जो जिम्मेवार लोग नहीं होते ना वो क्या करते हैं कि अपने को, अपने गुरु को, अपने परिवार वालों को, अपने वंश को, या जो भी समाज में जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उनको सिर्फ दोष देते हैं। दोष देने से कुछ नहीं होता। अपनी जिम्मेवारी खुद संभालिए और अपना जो कार्य है वो अपने प्रति समर्पित होकर करिए, तो आपका काम अच्छी प्रकार से होगा। दोष देना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल है। तो मैंने कुछ 4-5 बातें जो हैं इसके अंदर आपको बताई गई, तो आप भी इन बातों पे अमल करेंगे और ठंड का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और विद्यार्थी हैं वो अपने जो बिस्तरों के अंदर बैठ के मन लगा कर स्टडी करें, क्योंकि पढ़ाई है, शिक्षा है, वो आपको मतलब ऊंचाइयों पे, बुलंद ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और आज मतलब एक अपनी भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री फुले बाई का जन्मदिन भी है। उन्होंने मतलब उस टाइम में कितना मतलब महिलाओं को पढ़ाने के लिए कितनी जद्दोजहद है, जो समाज चाहता नहीं था कि महिलाएं आगे बढ़ें, पढ़ें। तो उस टाइम उन्होंने मतलब एक आंदोलन सा चलाया और महिलाओं के प्रति मतलब समर्पित होकर उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम किया। तो उनके जन्मदिन की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और सब मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद।